गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उत्तम क्लासेस। और आज हम बात करेंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास 10th के फाइनल एग्जाम के लिए। ओके, तो ध्यान से देखिए वीडियो, आपको एक एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम जानेंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ओके, तो चलते हैं। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता क्या है, जो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है क्लास 10th के बच्चों के लिए। एक या दो क्वेश्चन तो आना निश्चित ही है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं आपके प्रीवियस एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता ही है। तो हमें समझना बहुत जरूरी है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता क्या है। ओके, तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता क्या है। द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट काउज बाय अर्थ एटमॉस्फेयर, ठीक है ना। अर्थ एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अर्थ का जो एटमॉस्फेयर होता है आपको भी पता होगा, ठीक है ना। आप जानते हैं कि अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो अलग अलग लेयर से बना हुआ है, ठीक है। तो अलग अलग लेयर है, बहुत सारे टाइप का लेयर्स हैं। और आपको पता है कि जब लेयर अलग अलग होगा तो उसमें उनका ऑप्टिकल डेंसिटी भी अलग अलग होगा। किसी का ऑप्टिकल डेंसिटी अलग होगा, किसी का ऑप्टिकल डेंसिटी अलग होगा। और जब ऑप्टिकल डेंसिटीज अलग होंगे, ठीक है ना, तो लाइट जो पास करेगा वो कहीं पर बेंड करेगा, ठीक है ना। तो कहीं अवे फ्रॉम द जो रिफ्रैक्शन का जो रूल होता है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल भागना या फिर टुवार्ड्स द नॉर्मल भागना। तो इस कारण से एटमॉस्फेयर में क्या होता है, रिफ्रैक्शन का प्रोसेस होता है। इसे कहते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ओके, तो यही मैंने लिखा है कि और आपको एग्जाम में अगर आए तो सिंपल, द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट काउज बाय अर्थ सरफेस या अर्थ एटमॉस्फेयर क्या कहलाएगा, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ओके, आपको समझ में आएगा। सिंपल, अर्थ पर जो ऊपर अर्थ के ऊपर जो एटमॉस्फेयर है वो अलग अलग लेयर हैं। और अलग अलग लेयर में जब लाइट पास करेगा तो अलग अलग, मतलब कि वो क्या हो, अलग अलग डेंसिटी है पूरे लेयर का। और अलग अलग डेंसिटी अगर है तो वो वहाँ पर रिफ्रैक्शन तो होगा ही। और रिफ्रैक्शन अगर होगा तो उसी को हम क्या कहेंगे, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एकदम सटीक। ओके, उसके बाद काउज। क्या है काउज, तो आपको तो पहला ही पता है ना। काउज क्या होगा, मैंने यहाँ लिखा है डिफरेंट लेयर हैविंग डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटीज। अलग अलग लेयर है, अलग अलग ऑप्टिकल डेंसिटी है, इस कारण से एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है। अब हम जानेंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से कौन सा जो फेनोमेना होता है, ठीक है ना, जो कि एक नेचुरल फेनोमेना बोलेंगे उसको, ठीक है ना, जो ऑप्टिकल फेनोमेना जो होता है एटमॉस्फेयर में, उसके बारे में जानेंगे। तो तब तक के लिए इसको आप ध्यान से देखिए। ओके, देखिए यहां पर मैंने कुछ लिखा है, सम ऑप्टिकल फेनोमेना इन नेचर में ऑप्टिकल फेनोमेना जो होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण, ठीक है ना। देखिए बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना कि इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और एकदम सिंपल वे में आपको सोचना है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता क्या है, जो मैंने बताया, काउज बताया। और अब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण क्या क्या होता है। तो पहला ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ठीक है, मैं आपको बारी बारी से बताऊंगा। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार भी होता है, ठीक है ना। उसके बाद द स्टार सीम हायर देन दे एक्चुअली आर। जितना वो दूर होते हैं ना, उससे ज्यादा दूर वो क्या दिखते हैं, यही है द स्टार सीम हायर। वो सीम होते हैं, हमें पता चलता है, और हायर पता चलते हैं। एक्चुअली में जितने होते हैं उससे ज्यादा दूर वो दिखते हैं, रिफ्रैक्शन के कारण ही। उसके बाद एडवांस सनलाइट, ठीक है ना। सनलाइट, इसको बोल सकते हैं सनलाइट मत बोलिए, यहां एडवांस सनराइज। एडवांस सनराइज होता है रिफ्रैक्शन के ही कारण। एंड डिलेड सनसेट, लेट से सनसेट होता है रिफ्रैक्शन के ही कारण। ओके, तो ये था। अगर एग्जाम में आपको पूछे कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण क्या होता है नेचर में कौन सा ऑप्टिकल फेनोमेना होता है, तो ये है वो ऑप्टिकल फेनोमेना। अब हम थोड़ा सा सबके बारे में जानेंगे
कि एक्चुअली में होता क्या है। तब तक के लिए इसको आप देखिए, फिर मैं आपको बताऊंगा सबका कारण क्या है, रीजन क्या है। देखिए, ट्विंकलिंग ऑफ अ स्टार, मैंने यहां पर लिखा है ट्विंकलिंग कैसे होता है। तो ट्विंकलिंग ऑफ अ स्टार इज ड्यू टू द एटमोस्फेरिक रिफ्लेक्शन ऑफ स्टार्स लाइट। सिंपल सा बात है, अगर आपको लिखने आएगा तो ड्यू टू एटमोस्फेरिक रिफ्लेक्शन। और देखिए यहां लिखा मैंने कंटिन्यूसली चेंजिंग एटमोस्फेरिक रिफ्लेक्ट, जो लगातार एटमोस्फेरिक जो चेंज हो रहा है, कंटिन्यूसली जो चेंज होते रहता है, रिफ्लेक्ट द लाइट फ्रॉम द स्टार, स्टार से लाइट को क्या करता है, रिफ्रैक्ट करता है बाय डिफरेंट अमाउंट फ्रॉम वन मूवमेंट टू अनदर टू नेक्स्ट। एक मूवमेंट से दूसरे मूवमेंट में तुरंत चेंज कर दिया, ठीक है ना। ये जो चेंज करते रहता है ना, जिसके कारण क्या होता है, बार बार स्टार को कभी मतलब एक एटमॉस्फेयर लेयर में आया, वहां से दूसरा जगह रिफ्लेक्ट हो गया, फिर वहां से दूसरी जगह रिफ्लेक्ट हो गया, फिर वहां से दूसरी जगह रिफ्लेक्ट हो गया। तो इस कारण से स्टार हमें ट्विंकलिंग करते हुए दिखाई देता है, टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है। दूसरा देखिए लिखा हुआ, द स्टार सीम हायर देन दे एक्चुअली आर। वो जितना होता है उससे ज्यादा हायर दिखता है, रहेगा यहाँ पर हाई दिखेगा। ऐसा इसलिए, देखिए मैंने फिगर के अनुसार बताया, ऐसा इसलिए तो हम लिखेंगे ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है। लेकिन देखिए कैसे, यहां हमारा आई है और स्टार एक्चुअली में यहां है, एक्चुअल पोजीशन पर क्या होता है ना कि ये बेंडिंग होते रहता है, कभी लाइट वहां से वहां आया, फिर इधर आया, तो ये बेंडिंग के कारण स्टार एक्चुअली में यहां दिखना शुरू कर देता है। और हमें लगता है कि स्टार जितना दूर होता है उससे कहीं दूर वो दिखता है, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपको बताने वाला हूं, एग्जाम में बहुत पूछता है, वो है क्या, डिलेड सनसेट एंड एडवांस सनराइज, ठीक है। जरूर इसको देखिए, इसको पहले देखिए, उसके बाद मैं बताता हूं आपको। देखिए मैंने यहां पर एक फिगर बनाया है एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट को समझने के लिए, ठीक है ना। आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि एडवांस सनलाइट, जो सन राइज है, ठीक है ना, वो हमें 2 मिनट पहले ही दिखता है। सन राइज होने से 2 मिनट पहले ही हमें दिखता है और सन सेट होने के 2 मिनट बाद तक दिखता है, ठीक है ना। तो ये 2 मिनट पहले दिख जाना और 2 मिनट बाद तक दिख जाना, इन दोनों में एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ही है। देखिए कैसे, एक हॉरिजन हो, ठीक है ना, ये हॉरिजन। तो एक्चुअल देखिए, अब हम सनसेट को देख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, हम सनसेट को देख रहे हैं। तो जब सनसेट होता है तो क्या होता है, सन जो है हॉरिजन के पहले ही, एक्चुअल पोजीशन ऑफ द सन यहाँ है, ठीक है ना। अभी सन हॉरिजन के ऊपर आया नहीं है, ठीक है ना। लेकिन होता क्या है, इसका जो लाइट है ये रिफ्रैक्ट करता है और सन हमें दिखता है यहाँ पर। देखिए मैंने डॉट लाइन से यहाँ बनाया ना, सन हमें यहाँ दिख रहा है। एक्चुअली में सन अभी यहीं पर है, हॉरिजन के पहले ही, लेकिन वो हमें हॉरिजन से ऊपर दिखता है। क्यों, रिफ्रैक्शन के कारण। रिफ्रैक्शन के कारण यहाँ पर सन का क्या कहते हैं, मतलब हमें सन यहाँ दिखता है। ये होता है 2 मिनट, मतलब ये पहले होता नहीं है, हॉरिजन के पीछे ही होता है, लेकिन हॉरिजन के ऊपर हमें दिखने में लगता है। क्यों, क्योंकि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण। तो इस कारण से 2 मिनट पहले ही सन, कहने का मतलब सन पहले हॉरिजन के पहले ही रहता है, लेकिन हमें 2 मिनट बाद दिख जाता है, ठीक है ना, 2 मिनट पहले ही दिखता है। और सनसेट भी होता है तो वैसे ही वो हॉरिजन के पीछे चला जाता है, लेकिन अगर जब सेट होगा तो हॉरिजन यहाँ है, तो सन सेट हो जाता है पहले ही, लेकिन इसका जो रिफ्लेक्शन है हमें यहाँ दिखता है सन का। इस कारण से हम 2 मिनट लेट तक और 2 मिनट पहले देखते रहते हैं। इस कारण से जो सनसेट और सन राइज, इनके बीच 4 मिनट का गैप होता है। ओके, तो मैंने कोशिश की आपको समझाने का इस वीडियो के माध्यम से कि आप रिफ्रैक्शन समझ जाएं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कीजिए। और इसके बाद जो मेरा वीडियो आएगा वो स्कैटरिंग आएगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, वो और बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।